आइए डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आपके लिए सांख्यिकी कंप्लीट वर्क दिया जा चुका है। अब जो लास्ट एक्सरसाइज आपकी है मिसलिनियस एक्सरसाइज 15, उसके 2 मोर क्वेश्चंस और है। तो चलिए उन क्वेश्चंस को करने का प्रयास करते हैं। चैप्टर आपका है सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स, चैप्टर नंबर 15 में मिसलिनियस एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक कक्षा के 50 छात्रों द्वारा 3 विषयों गणित, भौतिक शास्त्र व रसायन शास्त्र में प्राप्त अंकों का माध्य व मानक विचलन नीचे दिए गए हैं। द mean and standard deviation of marks obtained by 50 students of a class in 3 subjects, mathematics, physics and chemistry, are given below. ठीक है, 50 स्टूडेंट्स ने 3 सब्जेक्ट में जो उनको मार्क्स मिले, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री में, वो जो मार्क्स उनको मिले 50 स्टूडेंट्स को, उन मार्क्स का मीन माध्य भी मालूम है और स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन भी मालूम है। मैथ्स में मीन है 42 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 12। फिजिक्स में मीन है 32, स्टैंडर्ड डेविएशन है 15। केमिस्ट्री में माध्य है 40.9 और मानक विचलन है 20। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस विषय में सबसे अधिक विचलन है तथा किसमें सबसे कम विचलन है। यह है क्वेश्चन। Which of the 3 subjects shows the highest variability in marks and which shows the lowest? अब जो 50 स्टूडेंट का जो डाटा है 3 सब्जेक्ट का, जिसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, तो आपको ये देखना है कि किस विषय में सबसे अधिक विचलन है, ठीक है, और किस विषय में सबसे कम विचलन है। Which subject has highest variability and which subject has lowest variability? ठीक है डियर स्टूडेंट। तो यदि आप हाईएस्ट और लोएस्ट वेरिएबिलिटी देखना चाहते हैं, उच्चतम या निम्नतम विचरण गुणांक देखना चाहते हैं, तो आपको निकालना क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, विचरण गुणांक निकालना चाहिए प्रत्येक सब्जेक्ट का। अब आप जानते हैं विचरण गुणांक होता क्या है। विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन इनटू 100। ये तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। मानक विचलन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, ये तो है। तो 3 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इनका क्या निकाल लीजिए? विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए, ठीक है। तो पहले मैं सबसे पहले मैथ्स का निकाल लेता हूं। गणित का विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, फॉर मैथमेटिक्स। अब आप देखिए फॉर्मूला हमने, इसको मैं लिख देता हूं CV और इसको M कर लेता हूं। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसमें? मैथ्स के लिए इस रूप में इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो आप जानते हैं सिग्मा ओवर एक्स। स्टैंडर्ड डेविएशन मैथ्स का है 12 डिवाइडेड बाय मीन है 42 इंटू 100, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। कितना से होगा? 6 2 जा 6 7 जा, ठीक हो गया। ये हो गया 200/7
तो कितना होगा डियर स्टूडेंट, 200 में 7 से हम डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा, 7 2 जा 14, 6 7 8 जा 56, 4 पॉइंट लगाए 0, 7 5 जा 35, फिर 5 आया और 7 7 जा 49। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो मैथ्स में आ रहा है, विचरण गुणांक जो मैथ्स में आ रहा है 28.57, 28.57। तो यहाँ लिख देता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर मैथ्स, गणित के लिए विचरण गुणांक, ठीक है, कितना कितना आ रहा है, 28.57 आ गया। ठीक हो गया। अब दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी निकालिए, भौतिक के लिए निकालिए। फिजिक्स में क्या है आप देखिए, यहां पर मैं लिख लेता हूं, मैथ्स की जगह फिजिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकाल लीजिए फिजिक्स के लिए। भौतिकी का विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फिजिक्स, फिजिक्स के लिए कितना होगा डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं सिग्मा बाई एक्स। तो सिग्मा कितना है, इसमें डेविएशन 15 है, 15/32 इंटू 100, ठीक है। कैंसिल कर लीजिए, चाहे कर लीजिए कैंसिल, 16 या ये सीधे सीधे 4 से कट जाएगा, ये 25 हो गया और ये 4 8 जा, ठीक है, और 37/8, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब 375 में 8 से डिवाइड करिए, 375 में 8 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आ गया आपके पास 46.87। तो ये कैलकुलेट करके आ गया 46.87। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर फिजिक्स आ गया डियर स्टूडेंट 46.87, ठीक हो गया। अब किसके लिए निकाल लीजिए, केमिस्ट्री के लिए भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालिए, विचरण गुणांक निकाल लीजिए। केमिस्ट्री के लिए, रसायन के लिए यहां लिख देते हैं रसायन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं, तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है, इसलिए मिक्स्ड क्वेश्चन इसमें होंगे। अब आप देखिए, एक सब्जेक्ट हमारे पास बच गया केमिस्ट्री, उसके लिए देखते हैं रसायन का विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और केमिस्ट्री कितना हो जाएगा, सिग्मा बाई एक्स 20/40.9 इंटू 100, ठीक है। सिग्मा बाई एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100। तो अब आप देखिए कितना हो जाएगा, ये आ गया आपके पास डिवाइडेड बाई 409। अब डिवाइड कर लीजिए आप, 20,000 को डिवाइड कर लीजिए 419 से, कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, 4 टाइम, पहले 4 टाइम जाएगा, आप देखिए 4 6 3 0 8 टाइम, कितना हो गया ये यार आपका 8 6 3 ये 0 हो गया, फिर आप 8 टाइम जाएगा 32 7 2 और ये हो गया डियर स्टूडेंट 8 0 4 1 0 और बढ़ा लीजिए 9 टाइम,
तो नियर अबाउट आ गया ये 48.89। तो ये कैलकुलेट करके आपके पास आ गया 48.89। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन केमिस्ट्री के लिए आ गया 48.89। ठीक है, अब तीनों सब्जेक्ट के लिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। तो अब आप देख रहे हैं यहां पर, अब हम रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं कि आखिर आपको निकालना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, उसको मैं रीड करता हूं। देखिए, आपसे पूछा गया है सबसे किस विषय में सबसे अधिक विचलन है और किसमें सबसे कम विचलन है। ठीक है, which of three subjects shows highest variability in marks, which shows lowest। तो सबसे अधिक विचलन किसमें है, सबसे अधिक विचलन किसमें है डियर स्टूडेंट, हाइस्ट वेरिएबिलिटी। इनमें आप देखिए, मैथ्स में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये है, फिजिक्स के लिए ये है, केमिस्ट्री के लिए है, तो सबसे बड़ा ये है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विचलन गुणांक सबसे ज्यादा इसका है, तो ये आप लिख दीजिए, सबसे अधिक विचलन रसायन में है, रसायन शास्त्र में है। ठीक है, हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सबसे अधिक वेरिएबिलिटी है। ठीक है, और सबसे कम विचलन किसमें है, सबसे कम विचलन किसमें है डियर स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसका सबसे कम है उसमें विचलन सबसे कम होगा। तो सबसे कम किसका है, मैथ्स में आप देख रहे हैं 28.57। तो सबसे कम विचलन गणित में है। ठीक है, लोएस्ट वेरिएबिलिटी इज इन मैथमेटिक्स। बस इतना ही तो करना था इसमें। ठीक है डियर स्टूडेंट, सबसे अधिक विचलन रसायन में है और सबसे कम किसमें है, गणित में। यहां से आपने देख लिया। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट क्वेश्चन करना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भी इसका सॉल्व करते हैं। आप देखिए, मैं क्वेश्चन को रीड कर लेता हूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट्स। आइए डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 100 परीक्षणों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 20 और 3 है। बाद में यह पाया गया कि 3 परीक्षण 21 तथा 18 गलत थे। यदि गलत परीक्षणों को हटा दिया जाए तो माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। देखिए, 100 ऑब्जर्वेशंस हैं, उनका माध्य और मानक विचलन 20 और 3 है। ठीक, बाद में देखा गया कि 3 ऑब्जर्वेशंस गलत है, 21, 18 ये रॉन्ग है। ठीक है, यदि गलत प्रेक्षणों को हटा दिया जाए, यदि हम क्या कर दें कि जो रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है 21, 18 यदि इनको हटा दें, डाटा से ये हटा दें, 100 ऑब्जर्वेशन में से उन 3 को कम कर दें तो 97 रह जाएंगे। तो माध्य व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। यदि ये जो 3 रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस थे, यदि हम इनको रिमूव कर लें, ठीक है, तो अब इस डाटा का माध्य व मानक विचलन निकालना है। यह है आपका क्वेश्चन। द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 20 and 3 respectively. Later on, it was found that 3 observations were incorrect, which were recorded as 21 and 18. Find the mean and standard deviation if the incorrect observations are omitted. ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमको मालूम है 20 और 3। बाद में क्या पाया गया
कि 3 ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। कौन कौन ऑब्जर्वेशन? 21, 21, 18 ये रॉन्ग है। अब यदि रॉन्ग हटा दिए जाएं, यदि 21, 21, 18 को रिमूव कर लें तो जो 97 ऑब्जर्वेशन आप बच गए उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ऐसे एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए क्या दिया हुआ है आपके पास, मीन माध्य दे रखा है डियर स्टूडेंट। माध्य क्या दिया हुआ है आप देखिए, माध्य मीन्स समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 100 xi डिवाइडेड बाई n की जगह आप 100 कर लीजिए, 100 टोटल टर्म्स। मीन है, माध्य कितना है 20 है, मीन 20 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 100 xi इज इक्वल टू, इस 100 का यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, 100 ऑब्जर्वेशन का सम इतना हो गया। अब ये जो 2000 है इसमें ये भी ऐड है, ये भी ऐड है, ये भी ऐड है। ये 2000 में ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है। अब ये हटाने हैं। ठीक है, मैं ऐसा इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज दैट समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi plus 21 plus 21 plus 18 is equal to 2000। ऐसा मैं इसको लिख सकता हूं। 97 टर्म्स इसके अंदर हैं, 98, 99, 100। ये जो 3 टर्म्स हैं 21, 21, 18 ये तो हमको मालूम है। जो रॉन्ग टर्म्स हैं तो ये सब मिला के 100 हो गए, सम 2000 है। अब मैं इसको राइट हैंड साइड में ले लूंगा। दिस इंप्लाइज दैट समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi प्लस ये कितना हो गया 42, 60 हो गई। ठीक है, ये हो गया 2000। दिस इंप्लाइज दैट समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 इज इक्वल टू 2000 माइनस 60 और ये हो जाएगा 1940 आ गया। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi। ठीक है, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi इज इक्वल टू आ गया 1940। अब जो 97 टर्म्स है हमने क्या किया, इन 3 को रिमूव किया, इन 3 को, ये इन तीनों का सम मैंने -60 कर दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। अब कितने टर्म रह गए, 97 टर्म रह गए। तो अब आप यहां पर लिखेंगे 21, 21 व 18 को हटाने पर माध्य। ठीक है, ओमिटिंग 21, 21 and 18, नाउ द न्यू मीन, नया माध्य। क्या निकल जाएगा नया माध्य, न्यू मीन क्या निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये निकल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 97 xi डिवाइडेड बाय 97। 97 टर्म्स का सम ये है। ठीक है, 100 टर्म्स का सम ये था, तो मैंने 3 टर्म अलग कर दिए, 21, 21, 18, क्योंकि ये रॉन्ग थे, उतना कम कर दिया। तो 97 टर्म्स का सम अब ये है। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 97 टर्म्स का सम ये है डियर स्टूडेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi 1940 डिवाइडेड बाय 97। ठीक है, अब ये सीधे 20 टाइम्स कटेगा इससे, दैट इज इक्वल टू 20। आया समझ में, 97 पूजा होते हैं 194, 97 दूनी 194। ठीक है, तो न्यू मीन आप देख लीजिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। न्यू मीन नया माध्य
उन 3 रॉन्ग टर्म्स को हटाने के बाद जो नया माध्य आएगा वो आ गया 20। और भी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेते हैं। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n 1 to 100, एक्स आई है 2000 और समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97, एक्स आई है हमारे पास 1940। ठीक है, अब नया मीन तो निकल गया। जब मैंने 21, 18 वहां से हटा दिए तो मीन आपका कौन सा बना? पहले मीन आपका कितना था? मीन 20 था। अब जो नया मीन आया वो भी 20 आया क्या? नया मीन भी डियर स्टूडेंट कितना आ गया? नया मीन भी आपका 20 आ रहा है। ठीक है, पहले भी कितना था? पहले भी 20 ही था। अब नया मीन भी आपका 20 ही आया। इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है डियर स्टूडेंट, फिर भी मीन आपका 20 आया। ठीक है, नया मीन भी आपका 20 आ गया 3 टर्म्स हटाने से। अब चलिए, अब स्टैंडर्ड डेविएशन में कितने का चेंज हो रहा है, नया मानक विचलन कितना निकल रहा है, उसको निकालते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए, ये इंफॉर्मेशन मुझे आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन की मुझे जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने अलग से अरेंज कर दिया है। आप देखिए, अब क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ, क्या पढ़ा आपने? आपने पढ़ा 1/n समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू इन 100 ऑब्जर्वेशंस का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, 100 ऑब्जर्वेशंस का जो मानक विचलन है वो आपको दिया हुआ है 3। ये 3 दिया हुआ है शुरू में। तो क्या लिख दूंगा मैं इसको? दिस इंप्लाइज दैट स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है डियर स्टूडेंट, 1/n की जगह 100 समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 3। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लीजिए तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 1/100 समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9। जब दोनों तरफ का स्क्वायर करूंगा तो यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा और राइट हैंड साइड में 3 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर आपका कितना हो गया? 9 आ गया। अब 100 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो दिस इंप्लाइज दैट समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपके पास हो गया एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया ये 900 आ गया। ठीक हो गया। अब मैं इसको ओपन करता हूं। आप देखिए, ये कितना हो जाएगा? समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100। ठीक है, एक्स आई ए माइनस बी के होल स्क्वायर से पूरी एक्स आई स्क्वायर माइनस 2x बार एक्स आई प्लस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ठीक है, a माइनस बी होल स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ये आ गया। अब जब इसके साथ समेशन लगाएंगे तो क्या मिलेगा? आप देखिए, प्रत्येक टर्म के साथ समेशन लगाइए। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर माइनस समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 2x बार एक्स आई प्लस समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 900। ठीक हो गया। अब सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करिए इसको। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर माइनस 2x बार एक कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए क्योंकि मीन भी नहीं बदलता, 2 भी नहीं बदलेगा। ये हो गया
इसको आप लिख दीजिए समीशन आई वैरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई प्लस अभी कितना होगा आप देख रहे हैं एक्स आई एक्स बार स्क्वायर मतलब मीन का स्क्वायर है ये। अब मीन तो कांस्टेंट है और समीशन का मतलब क्या हुआ जोड़ कहां से 1 से 100 टाइम मतलब मीन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर प्लस मीन स्क्वायर कितना 100 टाइम। तो इस सब का सम हो जाएगा 100 इंटू मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया आपके पास 900। ठीक है, अब वैल्यू रखते जाइए जो जो आपके पास वैल्यूज हैं इनको रखते हैं डियर स्टूडेंट। कैलकुलेशन को थोड़ा सरल करते हैं। आप देखिए समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स बार। एक्स बार मतलब मीन है, मैं मीन को दिखा रहा हूं इससे, और मीन आपका 20 है ओरिजिनल मीन जो पहले था। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई, इसकी वैल्यू मेरे पास है 2000 प्लस 100 इंटू मीन का स्क्वायर, तो मीन स्क्वायर मतलब 20 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 900। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। इसको सॉल्व कर लेते हैं डियर स्टूडेंट, कितना आता है आप देखिए। इसको हल कर लेंगे तो हल करने के बाद कितना आएगा समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स वाई स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 80,000 हो गए। ठीक है, प्लस ये कितना हो गया ये 400 इंटू 100 तो 40,000 हो गया इज इक्वल टू 900। अब माइनस 40,000 हो गया माइनस 80,000 प्लस 40,000 तो माइनस 40,000 होगा। वहां जाके क्या हो जाएगा समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर 40,000 वहां चला जाएगा, ये हो गया 40,900। तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास ये आ गई कि समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर इज इक्वल टू 40,900। ठीक है डियर स्टूडेंट, आ रहा समझ में आपको। अब आप देखिए इसको और कैलकुलेट करिए आगे। ठीक है, आपकी समझ में ठीक से आ रहा है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है तो समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए मुझे समीशन एक्स आई स्क्वायर चाहिए। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको और देखिए मेरे पास क्या आया समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 100 एक्स आई स्क्वायर है 40,900। अब इसमें टर्म्स का ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर में इसका स्क्वायर भी सम्मिलित है, इसका स्क्वायर में इसका स्क्वायर भी। यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 एक्स आई स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू 40,900। जो 3 रॉन्ग टर्म है ना भाई 97 टर्म ये है, 98 वाला ये है, 99 वाला ये है, 900 वाला ये है। तो यदि मैं इसको अलग अलग कर लूँ तो 97 टर्म से हो जाएंगे और 98 99 100। ठीक है, ऐसा भी इसको लिख सकता हूँ। तो कैलकुलेट कर लीजिए समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा 441 प्लस 324 इज इक्वल टू 40,900। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। अब आप देखिए समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 एक्स आई स्क्वायर प्लस इसको जोड़ लेते हैं इज इक्वल टू 40,900। तो
अब आप लिख सकते हैं समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi स्क्वायर इज इक्वल टू 40,900 माइनस 1,206। ठीक हो गया। अब इसमें से इसको माइनस कर लीजिए तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आप देखिए समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, इसमें से माइनस कर लीजिए 4, ठीक है, 9, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 6, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 8, 38,638, फिर से देखिए माइनस करके 4, 9, ठीक है, ये आपका 6 आ गया, ये 7 होगा डियर स्टूडेंट, 9 है ना ये, 9, 8, देखिए माइनस कर लीजिए जरा, 40,900 में आप माइनस कर रहे हैं 1,206 का, 4, 9, 6, 8, 38, ये तो होगा कितना होगा 9 आएगा ही, 9, 10, 9 और 10, 6, 2, 8, 9, 9 और 10, ठीक है, ये आ गया 39,694 आ गया। समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi स्क्वायर इज इक्वल टू 39,694, ये आ गया। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया, कहने का मतलब ये क्या हुआ, 97 टर्म्स का सम का स्क्वायर, इसमें मैंने 3 टर्म हटा दी, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर और कलेक्ट कर लेते हैं, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi स्क्वायर इज इक्वल टू 39,694, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब निकालते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन, अब फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो 3 टर्म्स हटाने के बाद नया स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बनेगा, आप देखिए 21 व 18 हटाने पर नया मानक विचलन, ठीक है, आफ्टर रिमूविंग, ओमिटिंग लिख दीजिए, आफ्टर ओमिटिंग 21 and 18, नाउ न्यू स्टैंडर्ड डिवीजन, नया मानक विचलन कैसे निकल जाएगा डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं, क्या जानते हैं डियर स्टूडेंट, स्क्वायर रूट ऑफ, इस बात को आप जानते हैं, समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi माइनस, ठीक है, न्यू मीन, नया माध्य का स्क्वायर, नया माध्य का स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको आप और होल डिवाइडेड बाई 1/97 भी होगा, होल डिवाइडेड बाई 97, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ, इस रूप में भी लिखा जा सकता है कि 1/97 समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi स्क्वायर माइनस नया माध्य स्क्वायर, नया माध्य न्यू मीन, ठीक है, इसका स्क्वायर, यही, इसी को आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब बाकी आपको सब मालूम है, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, आपको मालूम है समीशन आई वेरी फ्रॉम 1 to 97 xi स्क्वायर, ये आपका ये है 39,694 डिवाइडेड बाई 97,
माइनस न्यू मीन। नया मीन कितना रखा आपके पास, वो आपका 20 ही आया हुआ है। न्यू मीन नया माध्य 20, इसमें चेंज नहीं हुआ था, तो 20 का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपको ये कैलकुलेशन करनी है 39,694 डिवाइड बाई 97 माइनस 20 स्क्वायर। अब सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, तो आपके पास नया स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको डिवाइड कर लीजिए। दिस इज इक्वल टू, ये होगा कितना, स्क्वायर रूट, देखिए डिवाइड कर लेते हैं। आप 97 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 टाइम जाएगा थी, ठीक है दोस्तों, ठीक आ रहा है ये, डेसिमल तक निकालिए। ठीक है, कितना हो रहा है, अब डेसिमल लगा लीजिए, 0 2 टाइम, फिर देखिए 1 जा 97, कितना हो जाएगा, 3 6 0, नियर अबाउट इतना आएगा 409.21216। ठीक है, 1 आ गया था, ये 6 टाइम जाएगा आई थिंक, 9 छके 54। ठीक है, 6 टाइम 58 8 लगभग 5 टाइम, तो ये आ गया नियर अबाउट आपका 419.2165 माइनस 20 का स्क्वायर हो गया आपका 400। ठीक है, 409.2165 माइनस 400। अब देखिए कितने का स्क्वायर रूट निकालना है। अब आप वर्गमूल किसका निकाल देंगे डियर स्टूडेंट, घटा दीजिए। मेरे पास स्क्वायर रूट निकालने के लिए अब आ गया, इसमें से मैं इसको माइनस कर लूंगा, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये 9.2165। अब इसका स्क्वायर रूट मैं निकाल लेता हूं। यहां पर आप देखिए 9.2165, देखिए डेसिमल के बाद जोड़े बना लीजिए, कितना होगा, 3 3 जा 9, 3 में 3 प्लस क्या 6, डेसिमल देखो 21 आ गया समझ में। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए एक पेयर उतारा, डिवाइड नहीं हो रहा है, अगला पेयर उतारने से पहले यहां 0 चला जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, आप देखिए 3 बार, 3 टाइम, देखिए 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, 0 यहाँ भी बढ़ेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए 3 3 जा 9, 3 में 3 प्लस हुआ 6, ठीक हो गया, डेसिमल यहाँ चला गया, आपने ये उतारा, पूरा पेयर यहाँ उतार दिया 21। अब 21 में डिवाइड नहीं होगा, यहाँ भी 0 जा रहा है, यहाँ भी 0 लगाना पड़ेगा। अब 3 टाइम होगा, 3 3 जा 9, 18 6 5, ठीक है, 3 और प्लस कर दीजिए 606, और एक पेयर और उतार लीजिए आप 21 65, 800 और कर सकते हैं। ठीक है, या इतना रखना चाहो तो कर सकते हैं, एक डिजिट तक और निकालिए, 00 आपने लगा दिया, तो लगभग 6 टाइम जाएगा आई थिंक। कितना हो रहा है, 35600 9 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका, ये 2 होगा रेजिस्टेंट 2, ठीक है ना।
फिर से लिखिए कितना आ रहा है, +3 किया इसमें, ये हो गया आपके पास 606, अब ये हो जाएगा 6, ये हो गया आपका कितना 5, ठीक है 3, आ गया समझ में, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, 800 और बढ़ा दीजिए, ठीक है, और 6 टाइम जाएगा नियर अबाउट 6 छके 36, 3 6 छके 36 और 3 कितना हो गया 39 और 6 छके 36, नियर अबाउट 5 टाइम या 6 टाइम, अप्रोक्सीमेट आपका ये 6 टाइम डिवाइड होगा या नियर अबाउट 5 टाइम, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। तो लगभग अप्रोक्सीमेट, यहाँ पर आप 5 भी कर सकते हैं, 5 टाइम देखिए 5 कितना हो रहा है, 5 या 25, 2 6 5 या 30, 32, 6 5 या 30, ठीक हो गया, 7 2 5, एक डिजिट तक आप और दे सकते हैं, तो नियर अबाउट ये आ गया आपके पास नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन आया, इस सॉल्व होके आ गया डियर स्टूडेंट 3.03 और 5, आप भी निकाल के देख लेना स्क्वायर रूट नियर अबाउट लगभग, ठीक है, आप 2 डिजिट का भी निकाल सकते हैं, इतना भी पर्याप्त है 3.03, ठीक है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि ये और ये जो 3 ऑब्जर्वेशंस थे ये रॉन्ग थे। अब इन तीनों ऑब्जर्वेशन को हटाने पर जो नया मीन आया, न्यू मीन आपके पास आया वो है 20 और नया जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी नियर अबाउट, ठीक है, लगभग, ठीक है डियर स्टूडेंट। और अंकों तक आप देख सकते हैं, यहां से नेक्स्ट डिजिट तक आप देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा फिर, ठीक है, कि 5 से बड़ा नहीं होता है, ठीक है। तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और स्टेटिस्टिक्स आज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। हमने सारे क्वेश्चन की कोई क्वेश्चन छोड़ा नहीं, हर प्रकार का क्वेश्चन किया है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब जब मैं नेक्स्ट लेक्चर लूंगा तो मैं प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करूंगा प्रायिकता, ठीक है डियर स्टूडेंट। तब तक के लिए थैंक यू।